एक लड़की नौकरी की तलाश में दिल्ली जैसे जाती है तो एक चाय वाला आता है, पूछता है मैम क्या चाय लेंगी कॉफ़ी। तो मैम बोलती हैं चाय। तो वो कहीं कड़क चाय लाना, कहीं ठीक है। वो चला जाता है और उधर से एक कड़क चाय बना के लाता है और मैम को दे देता है। मैम सोच रही थी कि हमारा इंटरव्यू कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। इसी बीच वो व्यक्ति आता है और मैम को चाय दे देता। मैम चाय जैसे पीती हैं तो इनको ये लगता है कि मेरा सर घूम रहा है। तो ये जैसे इंटरव्यू के बाहर वेटिंग वाली कुर्सी डली रहती वहीं बैठ के इंतजार करने लगी और इंतजार करते करते इनको कब नींद आ गई इन्हें खुद नहीं पता और ये वहीं पर सो जाती हैं। सोने के बाद जब इनकी नींद खुलती है तो देखती हैं कि इनकी जगह ही चेंज हो गई और ये कहीं और पहुंच गई। जब इन्होंने देखा कि मेरे शरीर में मेरे सब अस्त व्यस्त डले हैं और ये व्यक्ति कौन है, ऐसा देखा तो ये बोल नहीं कुछ पा रही थी क्योंकि इनको इंजेक्शन दिया गया था और उस चाय में जो दवा दी गई थी वो बेहोश करने वाली दवा थी। इनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद इन्होंने पानी मांगा। जब पानी मांगा तो इनको वहाँ मार बजी और मार बजने के बाद जब खाना भी मांगा तो भी इनको मार मिली। तो ऐसे में अब वो लड़की बड़ी चिंतित हो गई, मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। ऐसे में उसको अब कोई रास्ता नहीं दिखा। जब रास्ता नहीं दिखा तो कहा जाता है ना कि जब एक बहन किसी से ना बता पाएगी तो अपने भाई से बताएगी और यदि भाई से भी नहीं कुछ बता पाती है तो भाभी से जरूर बताएगी। इसी घटना को देखते हुए हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए और किसी की बात पर इतनी जल्दी विश्वास भी नहीं करना चाहिए। उससे पहले घटना के पहले ये आप वीडियो देखें। से बीती रात पुलिस ने 22 साल की लड़की को रेस्क्यू कराया है। लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। शादी और नौकरी का झांसा देकर एक जानने वाला शख्स उसे दिल्ली लेकर आया था और 22 दिन पहले उसे जीबी रोड इलाके में बेचकर चला गया। बताया जा रहा है कि लड़की ने 4 दिन पहले किसी तरह अपने घर वालों को फोन कर अपनी आप बीती सुनाई। लड़की के पिता 3 दिन पहले दिल्ली पहुंचे और पूरी तरह पता लगाने के बाद पुलिस जीबी रोड के कोठा नंबर 40 पहुंची और इस लड़की को रेस्क्यू कराया। आपको बता दें कि इस लड़की को इसी का ही एक जानने वाला एक करीबी लड़की को लेकर आया था इसके गांव से और ये कहकर लेकर आया था कि वो लड़की को नौकरी जो है वो दिलवाएगा। आमतौर पर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में से लड़कियां जो है वो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लाई जाती हैं नौकरी का झांसा देकर कि आपको नौकरी दिलवाएंगे। और नमस्कार, मैं अनुराग कुमार द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये घटना है कलकत्ता की। कलकत्ता में एक लड़की काम कर रही थी जिसका नाम रीना होता है। यहाँ रियल नेम नहीं बताया जा रहा है क्योंकि उसको छिपाया जा रहा है। रीना थी और रीना की एक सहेली थी ज्योत्सना। रीना एक कंपनी में काम करती है और काम करने के बाद जो ज्योत्सना होती है वो रीना से एक दिन कहती है कि क्या बताएं मेरा दुर्भाग्य है जो मैं आज दिल्ली नहीं जा पा रही हूँ। तो वो पूछती है क्यों, क्या हुआ। तो वो बताती है कि दिल्ली से मेरे लिए एक ऑफर आया है, एक इंटरव्यू लगा था जो मेरी वहाँ सैलरी 1 लाख थी। तो कहती है अच्छा। अब रीना को लालच आ जाता है और लालच आने के बाद वो ये पूछ बैठती है कि उस जगह मैं जा सकती हूँ क्या। तो ज्योत्सना बताती हैं कि ऐसी ऐसी उसकी प्रोसेसिंग है, यदि कर लो तो आप भी जा सकती हो। तो रीना ने कर लिया और चली गई। 10 जून की बात थी। रीना वहाँ दिल्ली जैसे पहुंची। दिल्ली पहुंचने के बाद एक चाय वाला आता है तो चाय पूछता है मैम क्या लेंगी। तो वो रीना बताती हैं कि जो आप अच्छा बना लेते हो वो ले आइए। कहीं नहीं नहीं जो आपकी इच्छा हो वो बताएं। तो रीना बोलती है कड़क चाय बना के लाओ। तो वो जो चाय लाता है उसमें ऐसा कुछ मिला देता है जैसे रीना बेहोश हो जाती हैं। बेहोश के बाद वो ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जिसको बयां करना भी कठिन हो जाता है। जब पहुंचती हैं अब वहां पर उनके साथ ऐसे कार्य हो रहे थे कि वो बता भी नहीं किसी को पा रही थी। अब उनका वहां कोई था ही नहीं। ऐसे उनके साथ कई व्यक्ति आते हैं जाते हैं। जाने के साथ एक व्यक्ति आता है, कलकत्ता का होता है जो। जब वो रीना के साथ था तो उसी बीच उसका एक फोन आता है
और वो फोन में अपने भाषा से बताने लगता है, कलकत्ता बंगाल वाली भाषा में बात करने लगता है। तो रीना को एक उम्मीद जागी कि हमें लगता है ये हमारे यहाँ का व्यक्ति है, क्यों ना इससे हम बात करें। तो जैसे उसका फोन कटता है तो रीना जो थी वो उसके पैर पर गिर जाती है, कहते हैं जो आप चाहेंगे मैं आपके लिए वो करूंगी और आपको अच्छी से अच्छी सेवा दूंगी, लेकिन आप मेरे भाई को एक फोन कर दें। तो वो कहता है नहीं, मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूं, क्यों, यदि मैं करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा और मैं यहीं का हूं, यहीं रह रहा हूं। वो करोल बाग में रहता था दिल्ली में। तो करोल बाग जाता है तो उसको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, इसकी अब कुछ हेल्प करनी चाहिए। तो वो वहीं एसटीडी से एक फोन करता है और लगाता है, पूछता है कि आप रीना के भाई बोल रहे हैं। तो भाई जो था वो रीना की तलाश ही कर रहा था, क्योंकि वहां भी एफआईआर लिखा दी गई थी, क्यों रीना का फोन जब नहीं लग रहा था, ऑफ बता रहा था, तो पुलिस में भी एफआईआर लिखाई गई थी। तो बोला हाँ मैं रीना का भाई हूँ, आप कौन? तो वो बताता है कि मैं ये नहीं बता सकता हूँ मैं कौन हूँ, यदि आप रीना को यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो फलानी जगह आप आ जाइए और आप अपनी बहन को ले जा सकते हैं। तो उस व्यक्ति जो भाई था वो घर गया, अपनी माता से बोला, पिता से बोला कि ऐसा ऐसा फोन आया था, मेरे कपड़े तैयार करो, मैं जा रहा हूँ दिल्ली अपनी बहन को लेने। जैसे वो दिल्ली जाता है तो उस व्यक्ति से करोल बाग में मिलता है। करोल बाग में मिलने के बाद फिर वो बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, आप जाइए कमरा संख्या 40 में, आपकी बहन है। अब वो जो रीना का भाई था वो जाता है, जाने के बाद देखता है कि अच्छा होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जाएगा डायरेक्ट तो जा नहीं सकता है। जाने के बाद उसे वहां के मैनेजर से मिलना पड़ता है। तो मैनेजर से जैसे मिला तो मैनेजर ने एक एक करके सभी लड़कियों को दिखाया, पर उसे किसी से मिलना तो था नहीं, उसे अपनी बहन से मिलना था। वो कहता है नहीं, हमें किसी से नहीं जाना है। फिर उसने बताया कि जो अभी महीने 2 महीने पहले आपके यहाँ आई है उसे दिखाओ। तो एक इसी में बोलती है कि ठीक है। तब तक उसके पास कोई व्यक्ति होता है तो थोड़ी देर बाद वेट करता है। तो जो मैनेजर थी वो बोली आपको दुगना रुपए देना पड़ेगा। वो बोला रुपए की कोई बात नहीं, हम दे देंगे। थोड़ी देर बाद रीना जैसे ही अपने भाई को देखती है तो उसकी आंख में इतनी शर्मिंदगी आ जाती है कि कुछ कह नहीं पा रही थी, पर वहां बोल नहीं सकती थी। इसलिए जब रीना का भाई कमरे में जाता है, कमरे में जाने के बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर इतना रोते हैं, लेकिन जो आवाज थी वो बाहर नहीं आ रही थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हाथ लगाए थे मुंह में कि आवाज ना निकले। इसके चलते जब आवाज नहीं निकली तो रीना ने पूरी आप बीती बताई कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं मेरे साथ, ये बात है। तो उस बात को लेकर काफी उसका भाई चिंतित हुआ और उसने कहा कि चलो ठीक, हम देखते हैं। अब वो व्यक्ति बाहर जाता है। बाहर जब जाता है तो देखता है कि उसे कोई उपाय नहीं मिला। फिर वो व्यक्ति दोबारा आता है रीना से मिलने। जब आता है तो फिर रीना से पूछता है हमें तो लग रहा है कि इनसे पुलिस भी मिली हुई है और हम लोग ऐसे नहीं निकल पाएंगे, तो क्या उपाय किया जाए। तब रीना बताती हैं कि आप एक काम करो, यहाँ एक महिला आयोग है, महिला आयोग की एक अध्यक्ष है, उन अध्यक्ष से मिलिए आप। तो वो कहते हैं ठीक है, चलो हम अध्यक्ष से मिलते हैं। तो अध्यक्ष जो थी स्वाति मालीवाल, वो रीना ने नाम बताया, स्वाति मालीवाल से मिलो, क्योंकि वो आए दिन यहाँ पर आती रहती हैं और कई लड़कियों को उन्होंने बचाया भी है। तो अब उसका व्यक्ति महिला आयोग से मिलने के लिए निकलता है। जैसे निकलता है तो पहले वो जाता है, किरण एक वेदी थी, किरण वेदी से मिलता है। किरण वेदी जब पूरी घटना स्वाति मालीवाल को बताती हैं तो स्वाति मालीवाल को कहीं ना कहीं ये लगता है ये घटना बहुत सच है, और जब उसका भाई ही आया है तो ये घटना पूरी सही है। स्वाति मालीवाल वहाँ के डीसीपी जो थे, डीसीपी को फोन लगाती हैं और डीसीपी से बात करती हैं कि ऐसी ऐसी बात है, आप हमारा सहयोग दें, किसी का जीवन बच जाएगा। तो डीसीपी जो थे उस समय डीसीपी थे मंजीत सिंह मंधावा। मंजीत सिंह मंधावा जी अपनी पूरी फोर्स और अधिकारी के साथ
वहां गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने रीना का जो भाई था उसको बताया था कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक उस रीना के साथ रहें, जो हम आएंगे तो आप दोनों को पकड़ लेंगे और आप दोनों को बचा सकेंगे। कहीं ठीक है, तो उसी जैसा अधिकारी ने बताया था मंजीत सिंह बंधावा ने, तो वैसे ही भी उसका भाई पहुंचता है और रीना के साथ रहता है। उसी टाइम पर वो अंदर से फोन करता है, उसी टाइम ये स्वाति मालीवाल भी पहुंच जाती हैं और वहां पर छापा डालती हैं। छापा डालने में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को बचाया जाता है, लेकिन अब जो वहां की मैनेजर थी उसको भी वहां से गिरफ्तार किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम आप क्यों देती हो? यदि आपको कोई कार्य करना ही है तो आप लीगल तरीके से करें। ये ऐसी घटनाएं करेंगी तो ऐसे से कई परिवार बिगड़ जाएंगे। तो फिर वहां से मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और मैनेजर के साथ साथ आते हैं तो अधिकारी की काफी तारीफ भी की जाती है, क्योंकि उस समय अखबारों में और मीडिया में खूब छापा भी गया था कि जीबी रोड कमला नगर पर ऐसी ऐसी घटना को बचाया, भाई ने बहन की बचाई इज्जत और अन्य बातें बताई थी। वास्तविकता ये बात सही है कि भाई ने जो बहन के लिए किया है, अपनी जान पर खेलकर बचाया। हो सकता है कोई ऐसा करे, लेकिन करना बहुत जरूरी है। भाई ने जैसे प्रयत्न किया, इधर उधर से घूम घाम के, जैसे उसको पता लगा कि नहीं मेरी बहन जीवित है और ऐसी ऐसी अवस्था में है, तुरंत वो अपने घर से चला आया और घर से आने के बाद अपनी बहन को बचाया। बचाने के बाद काफी मीडिया की तारीफ भी हुई, अधिकारी मंजीत सिंह की भी काफी तारीफ हुई, स्वाति जी ने भी धन्यवाद दिया इन सभी को। और धन्यवाद देने के साथ साथ होता क्या है कभी कभी कि थोड़े लालच के चक्कर में व्यक्ति अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव ले लेता है। जैसे रीना नौकरी कर रही थी, 40-45 हजार रुपए पा रही थी, उनको ये लगा कि हम क्यों ना 1 लाख रुपए पाने लगे महीने। तो उसी के चक्कर में वो दिल्ली आ गई, लेकिन दिल्ली आई तो उनकी क्या से क्या हो गया ये रीना ही जान नहीं थी उस चीज को। और उन्होंने ऐसी परिस्थितियां झेली हैं कि जो बयां नहीं की जा सकती हैं। रीना को इंजेक्शन दिए जाते थे जिससे वो उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, वहीं बेहोश बनी रहती थी, डली रहती थी। ऐसी ऐसी बातें जब उसने अपने भाई को बताई तो भाई भी रोने लगा। और भाई नहीं, ऐसी घटना कोई भी सुनेगा ना जब, वही रोने लगेगा। तो ये घटना सुनाने का किसी को दिल दुखाने का मतलब नहीं है। ये घटना से बस इतना है कि विश्वास किसी से भी करो। यदि आपको कहीं ऑफर मिले तो उसकी पहले जांच करें, परख करें, और जांच जब अच्छे से कर लें तब विश्वास करें। और जागरूक विशेष से विशेष बने, नहीं थोड़े से लालच के चक्कर में किसी की जिंदगी जा सकती है। जैसे रीना की गई थी, वो तो उनका एक सहयोगी निकल आया वहीं का, बंगाल का, जिसने फोन कर दिया। नहीं, ऐसी जगह से फोन करने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता है। धन्यवाद। मैं अनुराग द्विवेदी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कम से कम 10 लोगों को अवश्य वीडियो भेजें। नमस्कार।